बॉडी में कहीं भी पेन होने पर हम लोग पेन किलर लेते हैं, ये सोचे बिना कि वो पेन किलर काम कैसे करती हैं, ये सोचे बिना कि कहीं उन पेन किलर का कोई नुकसान तो नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि आजकल हम में से हर कोई व्यक्ति दर्द होने पर पेन किलर लेता है, लेकिन हम लोग ये चीज नहीं समझ पाते कि आखिरकार ये पेन किलर काम किस तरह से करती हैं। अगर आप पेन किलर्स ऐसे ही लेते रहेंगे तो एक दिन आपकी बॉडी में न जाने कितनी बीमारियां हो जाएंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आज मैं आपको समझाता हूं। जिस तरह से एक बड़ी बिल्डिंग में फायर अलार्म्स लगे होते हैं, अगर बिल्डिंग में कभी आग लग जाए तो फायर अलार्म्स बज उठते हैं, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि कोई बिल्डिंग में दिक्कत हो गई है ताकि हम उस आग को बुझा पाएं, इसलिए वो फायर अलार्म बजते हैं। फायर अलार्म कोई मुसीबत नहीं है। अगर आप ये सोचें कि फायर अलार्म को ही बंद कर देते हैं तो एक दिन वो आपकी पूरी बिल्डिंग जल जाएगी। इसी तरह से ही हमारी बॉडी में नोसिसेप्टर्स होते हैं। इन नोसिसेप्टर्स का काम है कोई प्रॉब्लम होने पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक केमिकल को रिलीज करना। ये केमिकल हमारी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ हमारे दिमाग में थैलेमस नामक स्ट्रक्चर पर पहुंचता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब भी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा दिमाग उस बॉडी पार्ट में दर्द का एहसास करवाता है ताकि हमें यह पता चले कि उस बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो इलाज हमें प्रॉब्लम का करना है, दर्द का नहीं। हम लोग पेन किलर्स लेने लग जाते हैं। ये पेन किलर्स ठीक उसी तरह से है जिस तरह से एक बिल्डिंग में अलार्म को बंद कर देना। अलार्म बंद करने से क्या होगा, वो बिल्डिंग तब बचेगी जब आग को बुझाया जाएगा। उसी तरह से दोस्तों ये पेन किलर्स लेने से क्या होगा, बीमारी तो तब दूर होगी जब आप उस बीमारी का इलाज करेंगे, ना कि पेन किलर्स लेने से उस दर्द को रोक देंगे। और यही गलती हम आजकल कर रहे हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, तो आप पेन किलर्स लेते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको घुटने चेंज करवाने पड़ जाएंगे। अगर आपके दांत में दर्द है तो पेन किलर्स लेते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब ये दांत का दर्द इतना बढ़ जाएगा कि आपको दांत निकलवाना पड़ जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से पेन किलर्स लेने से हम अपना दर्द सही करने के साथ साथ बीमारी को बड़ा बनाते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि पेन किलर्स मत लीजिए, बीमारी का इलाज कीजिए ताकि आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो पाए। इसीलिए हम आपको घर में किचन में पड़ी हुई ऐसी बड़ी चीजों के बारे में बताते हैं जिनके जरिए कैंसर तक ठीक हो सकता है। लेकिन हम लोगों को इन चीजों की नॉलेज ही नहीं है। हम लोग इन चीजों को जिंदगी में अप्लाई नहीं करते। पुराने जमाने में फ्रेंड्स घर पर बच्चे पैदा हो जाते थे, लेकिन आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी सिजेरियन होता है। दोस्तों आप ही सोचिए आजकल हम लोग अपनी बॉडी से कितना दूर चले गए हैं, हमें अपनी खुद की बॉडी के बारे में नहीं पता। दोस्तों पुराने जमाने में लोग घरों में ही बीमारियों का इलाज करते थे। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय हो, अपने दादा दादी के पास बैठिए और उनसे पूछिए कि मेरे चेहरे पर पिंपल्स हैं, मैं क्या करूं। वो आपको जरूर कोई ना कोई ऐसा नुस्खा बताएंगे जो आपका फ्री में बीमारी का इलाज कर देगा। लेकिन हम हजारों लाखों की दवाई लाकर अपने उस पिंपल्स को ठीक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन हम अपना चेहरा ही खराब कर लेते हैं। उन दवाइयों से आपके पिंपल्स भले ही ठीक हो जाएं, लेकिन चेहरे में ऐसे साइड इफेक्ट्स आते हैं जिनका परिणाम आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं आपको घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, इसका एक ऐसा इलाज बताऊंगा जो सरल है, जो आयुर्वेदिक है। दोस्तों इस दर्द को समझने के लिए आपको यह समझना होगा ये दर्द आपकी बॉडी में होता क्यों है, क्यों घुटनों का दर्द होता है, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बॉडी में कैल्शियम की कमी होना। फ्रेंड्स हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने से हमें ऐसे रोग होते हैं। दरअसल दोस्तों 50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है, इसलिए अक्सर ही 50 की एज के बाद तो घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम आती ही है। अब मेरी इस बात को सुनकर आप मार्केट में कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने मत चले जाना। आपको अपने इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए सिर्फ 2 रुपए का चूना ले आइए। दोस्तों ये चूना हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। चूना है ही कैल्शियम। पूरे दिन में 1 ग्राम चूना लेने से कैल्शियम की कमी दूर हो सकती है। अगर आप चूना खा रहे हैं तो ये आपकी कैल्शियम की कमी को दूर करेगा, आपकी बॉडी में वात की प्रॉब्लम को ये खत्म कर देगा। बॉडी में कमजोरी का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है विटामिन डी की कमी। इसका कारण है हमारा सूर्य की धूप में ना निकलना। क्या आपको पता है जिस तरह से सोलर सेल्स सूर्य की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी भी सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। लेकिन हम लोग सूर्य की धूप में निकलते ही नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी को पर्याप्त विटामिन डी मिल ही नहीं पाता। अगर आप सूर्य की धूप में दिन में आधा 1 घंटा निकलते हैं
तो इससे आपकी बॉडी को विटामिन डी मिलता है और ये विटामिन डी हमारी न जाने कितनी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। अगर आपको मोटापा है तो भी विटामिन डी आपके मोटापे को कम कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी की कमजोरी, घुटनों के दर्द, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द का एक बहुत बढ़िया मैं आपको तेल बताता हूँ। इसके लिए आपको दोस्तों 2 तेल लेने हैं, तिल का तेल और लौंग का तेल। अगर आप इन दोनों तेल को मिलाकर उस तेल से अपनी बॉडी पार्ट्स में मसाज करते हैं तो आप हर तरह के दर्द को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों तिल का तेल हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कोई इंसान मोटा है तो उसे हर रोज 1 चम्मच तिल के तेल का सुबह खाली पेट लेना चाहिए। ऐसा करने से ही आपका वजन 5 से 10 किलो 1 महीने में कम हो जाएगा। अगर आपके दांत में कभी भी दर्द हो तो दांतों के बीच लौंग को दबाकर सो जाइए। इससे आपके दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और दांत का कीड़ा भी निकल जाएगा। दोस्तों तिल और लौंग दोनों के तेल को मिलाकर आप अपने बॉडी पार्ट पर दिन में 2 से 3 बार मसाज करें। आप देखेंगे 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही आपका वो दर्द गायब हो जाएगा। देखा दोस्तों, बीमारियों का इलाज कितना सरल है। हमारे घर में पड़ी हुई चीजों से ही बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है, लेकिन दिक्कत है कि हम इन चीजों को अपनाते नहीं हैं। हमें वो छोटी छोटी दवाइयां लेनी बहुत आसान लगती हैं कि पानी के साथ लो और बीमारी खत्म। दोस्तों वो बीमारी खत्म नहीं होती, कुछ समय के लिए सप्रेस होती है, उसके बाद वो बीमारी बड़ी बनकर फिर सामने आती है। इसीलिए आयुर्वेदिक तरीके से प्लीज आप अपनी बीमारियों का इलाज करें। देखिए आयुर्वेद में छोटे छोटे नियम हैं जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आप जिंदगी में हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। अब आयुर्वेद का एक नियम है कि हफ्ते में 1 बार जरूर व्रत रखो। अब अगर आप हफ्ते में 1 दिन व्रत रखते हैं तो इससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। अब आप सोचेंगे भूखे रहने से भी क्या कोई कभी स्वस्थ हुआ है? दोस्तों जब आप व्रत रखते हैं उस समय आपकी बॉडी के अंदर के वायरसेस, बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मरते हैं। जिस तरह से व्रत वाले दिन आपको भूख लगती है उसी तरह से आपके वायरसेस और बैक्टीरिया को भी भूख लगती है और कुछ ना मिलने की वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हफ्ते में 1 बार व्रत जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा जितना आप दिन में खाना खाते हैं उसका 50% हिस्सा प्लीज आप कच्चा खाएं। जितना आप कच्चा खाना खाएंगे उतना आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। हमारी बॉडी लिविंग है तो लिविंग खाइए। मरा हुआ खाना खाने से हम अपनी बॉडी को जिंदा नहीं रख सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज का ये हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच पाए। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।